ठीक है बच्चों, देखो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहा हूँ यानी रो ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब देखो इसको नॉर्मली ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? सेम वही जैसे 3x3 को करते थे ना, कि इस एलिमेंट को आप छुपा लो सबसे पहले ऐसे, तो जो बची हुई डिटरमिनेंट लिख दो, फिर प्लस, फिर अब नेक्स्ट में माइनस आएगा, इसको छुपा लो, बची हुई डिटरमिनेंट लिख दो, नेक्स्ट इसको छुपा लो, बची हुई डिटरमिनेंट लिख दो। ठीक है, जैसे 3x3 का करते थे ना, बस 3x3 में क्या आता था, प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, एक तो यहाँ माइनस आएगा, एक यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, वैसे ओपन हो जाएगा, लेकिन काफ़ी बड़ा होगा वो। ठीक है, तो देखो मैं इसको सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करता हूँ कि मेरा टारगेट है एक तो इसको जीरो बना दूँ, इसको जीरो बना दूँ और इसको जीरो बना दूँ। करेक्ट। अब देखो मैं कैसे इसको जीरो बना रहा हूँ, यानी ये R2 में ऑपरेशन कर रहा हूँ, उसके पहले एलिमेंट को जीरो बना रहा हूँ। कैसे? कि R2 की जगह मुझे ऑपरेशन करना है, क्या करना है बेटा, कि R2 माइनस R1, यानी R2 में से अगर R1 माइनस कर दूं। आप एक काम करें, इसको जीरो बनाएं इसकी हेल्प से, इसको जीरो बनाएं इसकी हेल्प से, इसको जीरो बनाएं इसकी हेल्प से। ठीक है, सेम। अब मैं एक ही जगह सारे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, लगा सकता हूँ। मैं बताता हूँ एक ही बार में कैसे लगा सकते हैं आप। R3 में मैं क्या लगा रहा हूँ बेटा, कि R3, पहले तो R3 होना चाहिए, माइनस R1। नेक्स्ट R4 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R4 माइनस R1। गॉट इट। ठीक, एक ही बार में सारे ऑपरेशन लगा रहा हूँ। ऐसा क्यों कर सकता हूँ आपको समझ में आएगा। ठीक, देखो अब R2 R3 R4 में चेंज कर रहे हो तो R1 तो सेम आएगी एज इट इज़, ये लिख दिया मैंने। ठीक, अब R2 में चेंज कर रहे हो, R2 में क्या चेंज कर रहे हो कि R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, यानी 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 2, 4 माइनस 1 3। नेक्स्ट, अब देखो बेटा एक ही बार में तीनों ऑपरेशन क्यों लगा रहा हूँ। अगर आप R2 में दो बार ऑपरेशन एक साथ नहीं लगा सकते, ठीक, कि R2 में ऑपरेशन लगाए फिर R2 में दोबारा ऑपरेशन लगा, नहीं, एक बार में नहीं। हाँ, आप R2 में लगा रहे हैं फिर R3 में लगा रहे हैं तो चलेगा, तो चलेगा, क्योंकि आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे तो भी सेम ही बात होगी। तो आप एक ही बार में चेंज कर दो ना। करेक्ट है। नेक्स्ट R3 में लगा रहा हूँ तो जीरो हो जाएगा, R3 माइनस R1 2 हो जाएगा, 6 माइनस 1 5, 10 माइनस 1 9। नेक्स्ट 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3। समझ में आ ही रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट 10 माइनस 1 9, 20 माइनस 1 19। ठीक है, अब सिंपल है। चाहो तो रो को कॉलम, कॉलम को रो बना के ऊपर ले जाओ इसको। ठीक, नहीं तो आप इसी रो से भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, मैं इस पूरी कॉलम को ऊपर लेके जा रहा हूँ यानी रो बना रहा हूँ। ठीक, अब ये जो डायगोनल है ना, ये यहीं पे रहेंगे, बाकी सारे मूव हो जाएंगे। ठीक, R2 मूव होगा, कॉलम 2 बनाएगा। ठीक, समझ रहे हैं आप मेरी बात। मैं देखो कैसे ले जा रहा हूँ, इसको इधर ले जा रहा हूँ, इसको R2 बना रहा हूँ। ठीक है, यानी 1 1 2 3, आर कॉलम 2 R2 बन गया, कॉलम 3 R3 बन जाएगा। 5 तो यहीं रहेगा बेटा। ठीक, 1 इधर आ जाएगा, 2 5 9, नेक्स्ट 1 3 9 19। ठीक है, अब बेटा ये बहुत सिंपल हो गया कि इससे इस डिटरमिनेंट को ओपन कर दो, इसको छुपा दो ऐसे, बची हुई डिटरमिनेंट लिख दो, यानी 1 1 2 3 2 5 9। अब बेटा इसको ओपन करो, वही फाइनल आंसर है। ठीक है, आपने देखा सिर्फ ऑपरेशन लगाकर इसको जल्दी सॉल्व कर दिया है, नहीं तो आपको 4 बार 3x3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ता। 1 मल्टीप्लाई 3x3 का डिटरमिनेंट माइनस 1 मल्टीप्लाई 3x3 का डिटरमिनेंट, काफ़ी लंबा हो जाता बेटा। ठीक है, तो आपने देखा इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए अब ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। वापस से आपको इसमें रो एप्लीकेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेशन लगाना है और इसको सॉल्व करना है। मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। सम इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट आपको इस सीधे याद रखना है। सबसे पहले मैं आपको इसको रटवा देता हूँ
ठीक है, ध्यान से देखना, 111 एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड क्यूब। अब इस बार स्क्वायर क्यूब, सिंगल क्यूब, सिंगल क्यूब, सॉरी सिंगल स्क्वायर, सिंगल क्यूब, स्क्वायर क्यूब, सिंगल 4, करेक्ट। ये ध्यान रखना, एज इट इज ध्यान रखना। सिंगल स्क्वायर में तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। सिंगल क्यूब में सिर्फ क्या आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में x प्लस वाई प्लस जेड। स्क्वायर क्यूब में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सिंगल 4 में क्या आ जाएगा, प्लस, इसमें प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, 1 से लेके 4 एज इट इज़ आपको याद रखना है। जहाँ भी ये सब बन जाए ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद सीधा आंसर लिखना। नेक्स्ट, ये आप देख रहे हो, ये मैंने कट पिट कर रखा है। मैंने ABC लिख रहा था, लेकिन फिर मैंने स्टार्टिंग XYZ से किया था, तो सब XYZ ही लिखना चाह रहा था। ठीक है, XYZ, X4, Y4, Z4, XYZ, YZX, ZXY। ठीक है, यानी XYZ फिर YZX फिर ZXY। तो उसका आंसर क्या आएगा, 3XYZ माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। बेटा आपको स्टार्टिंग में बताया था, याद करो, एक फॉर्मूला बताया था मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। याद करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है, याद करो, ये बताया था। ठीक, तो इसको जब आप ओपन करोगे ना, वही सेम मेथड से सारूस से करो, किससे भी करो, ओपन करो तो ये निकल के आएगा, और इसको ये लिख सकते हैं, रट लेना है सीधा। ये फॉर्मूले में लिखा रखा, बेसिक मैथमेटिक्स में स्टार्टिंग में चल जाना। ठीक, 3XYZ माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस हाफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, एक का प्रूफ बता देता हूँ, बाकी का मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा, आप चाहें तो सेम पैटर्न से सॉल्व कर लें। ठीक है, आइए, उसके बाद एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, सम इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट, एज इट इज याद रखना है बेटा। ठीक है, जरा ध्यान से देखें बेटा जी, सुनना, मैं इसका रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इधर जीरो बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक, यानी 111 XYZ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, रो को कॉलम बनाया मैंने। ठीक, अब मैंने क्या करा, इसको जीरो बना दूंगा, इसको जीरो बना दूंगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक, आप चाहो तो इनको भी जीरो बना सकते हो कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा मर्जी पड़े, कोई टेंशन नहीं है। R2 में ऑपरेशन कर रहा हूँ, R2 माइनस R1, R3 में ऑपरेशन कर रहा हूँ, R3 माइनस R1, सिंपल है, दोनों जगह जीरो बन जाएगा। ठीक, 1, देखो अब R1 में तो चेंज नहीं किया, तो 1x एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दो, यहाँ जीरो बन जाएगा, y माइनस एक्स बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ जीरो, जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। गॉट इट, अब ओपन कर दो। ठीक, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसी रो से ही ओपन कर सकते हो, आप इस वाली कॉलम से भी ओपन कर सकते हो। देखो कैसे करते हैं, आपको ये तो पता ही है, डिटर्मिनेंट में ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कोफैक्टर माइनर, याद करो, कोफैक्टर वाला मैटर है, -1 की पावर i प्लस जे वाला। ठीक है, ठीक, अब अगर मैं इस कॉलम से ओपन करता हूं तो देखो कैसे करता हूं, 1 मल्टीप्लाई, इसको छुपा दो, बाकी लिख दो डिटर्मिनेंट में, कैसे, y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे ओपन करोगे तो जीरो आएगा, इससे ओपन करोगे तो जीरो आएगा, कुछ भी लिखो। लेकिन अगर लिखता तो कैसे लिखता बेटा, कि माइनस का जीरो, अब वो डिटरमिनेंट कैसे बनेगी, ऐसे, जो भी बच रही है। ठीक है, एक्स एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक, जो भी आएगा, जो भी डिटरमिनेंट बनेगी। नेक्स्ट, प्लस जीरो, और प्लस जीरो के बाद कौन सी डिटरमिनेंट आएगी बेटा, ये छुपाने के बाद ये वाली। ठीक है, तो बाकी का तो लिखने का मतलब नहीं है, आप इसी को लिख दो, तो आंसर क्या आएगा, y माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से y माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स कॉमन आएगा, तो जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स अंदर बचेगा,
गॉट इट। तो y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, एक्स निपट गए, जेड माइनस वाई एंड आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा मैंने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया। ठीक, चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। अब बेटा यहाँ पे क्या ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं कि ये सॉल्व हो जाए, क्या फिर डायरेक्ट करना है? डायरेक्ट करना तो बेवकूफ़ी है, इसको कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। उसके बाद मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, मतलब बहुत बेकार है मतलब। ठीक, क्योंकि अपन ऑप्शन वाले 4 ऑप्शन आएंगे, है ना। हिट एंड ट्रायल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बाद में करते हैं बात, पहले जनरल तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो बेटा मैंने क्या करा, अगर कॉलम 1 को कॉलम 2 से प्लस कर दूं तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। मतलब अगर मैं कॉलम 2 में एक ऑपरेशन कर दूं कि कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, ठीक, तो देखना मुझे क्या मिलेगा। ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बेटा अब देखो ए प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, ए बी सी 1 1 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, है ना। अब मुझे कुछ कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ 1 1 1, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कुछ वैसा लग रहा है। आओ बनाते हैं इसको पूरा का पूरा, कुछ से पूरा बनाते हैं। ठीक, अच्छा अब देखना मैं इसको परफेक्ट वैसा लाना चाह रहा हूं। अब देखो मेरा 1 1 1 उधर रो में, इधर कॉलम में। एक काम करते हैं, रो को सबको कॉलम में चेंज कर दो, तो कॉलम 1 रो 1 बन जाएगा, कॉलम 2 रो 2 बन जाएगा, कॉलम 3 रो 3 बन जाएगा। बताया था आपको ये, करेक्ट। ये एज इट इज यहीं पर ही रहेंगे, देख लो। ठीक, अब एक काम करते हैं, रो 1 और रो 2 को चेंज कर देता हूं आपस में। 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आगे ए प्लस बी प्लस सी। आपको पता है 2 रो आपस में चेंज करते हो तो आगे माइनस आता है। ठीक, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी। अब इसका आंसर क्या है बेटा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस है, ये आंसर। तो इसका आंसर आ गया ना बेटा, इसका आंसर परफेक्ट ही आ गया। अब मान के चलो किसी ऑप्शन में ये है, तो आप बेटा सिंपल सा एक काम करना, a बराबर 1, p बराबर 2, c बराबर 3 जब पुट करेंगे ना, तो इधर सॉल्व करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना और इसमें रखना। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो आंसर, हिट एंड ट्रायल। ठीक, तो चेक बाई ऑप्शन ईजी कर देता है इस चीज़ को, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि यहाँ तो ए बी सी है, मान के चलो ऐसा कुछ दे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना, ऐसा कुछ दे तो सॉल्व करना पड़ेगा। ये आया तो हिट एंड ट्रायल से ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। भाई ए बी सी की वैल्यू अगर 1 2 3 इधर पुट करूंगा तो ये भी वही देगा और ये भी वही देगा। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन राइट टिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। आगे कुछ नया बात है, बहुत ही सिंपल बात है बेटा, है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। सिमेट्रिक डिटरमिनेंट क्या होता है बेटा कि आई जे बराबर जे आई है। मतलब इधर देखो, पहले सजा देता हूँ, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। सुनना मेरी बात, आई जे बराबर जे आई अगर हो तो सिमेट्रिक डिटरमिनेंट है। मतलब 2 1 इज इक्वल्स टू 1 2, मतलब ये इसके बराबर हो जाए। 3 1 बराबर 1 3 इसके बराबर हो जाए। 3 2 बराबर 2 3 इसके बराबर हो जाए। और a 1 1 का तो उल्टा a 1 1 ही होता है, यानी ये इसी के बराबर तो रहेगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है, ये इसी के बराबर रहेगा। ठीक, तो ये तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये तो इन्हीं के बराबर रहेंगे। बट ये दोनों बराबर होने चाहिए सिमेट्रिक डिटरमिनेंट में, ये दोनों और ये दोनों। चलिए चेक करते हैं, करेक्ट। देख लो बराबर हैं, देख लो बराबर हैं, देख लो बराबर हैं। ठीक, यानी इसको लिख सकता हूँ डेल डैश, मतलब चेंज करा है। ये वाला बी उठ के इधर आया है, ये वाला सी उठ के इधर आया है,
और ये वाला उठ के इधर आया, वापस से जो डेल डैश बना है वो दोनों सेम होंगे, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। ठीक है, सुनिएगा आगे तो आपको समझ में आई सिमेट्रिक डिटरमिनेंट क्या है। एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगी बात। 1 2 3 4 5 6 4 5 6 क्या ये सिमेट्रिक है? यस, खत्म। ठीक है, मतलब ये वाले एलिमेंट सेम होने चाहिए, है ना? समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट में क्या है, ये जो है ना एलिमेंट, यानी ए जे आई का नेगेटिव होता है, मीन्स ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव, और ये अपना ही नेगेटिव कब हो सकता है? जब जीरो हो बेटा। ये अपना ही नेगेटिव, क्योंकि आई और जे की वैल्यू बराबर भी तो हो सकती है ना। तो A11 इज इक्वल्स टू माइनस A11 कब होगा? जब दोनों जीरो होंगे। ठीक, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल तो ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, यानी डायगोनल तो ऑलवेज जीरो होगा बेटा। आजू बाजू के माइनस में होंगे, देख लो, ए तो माइनस है, बी तो माइनस बी, सी तो माइनस सी। अगर इधर ए होता तो इधर माइनस है, इधर बी तो इधर माइनस बी, इधर सी तो इधर माइनस सी। ठीक, या फिर ऐसे भी हो सकता है, जरा ध्यान से देखना, 0 0 0, इधर ए तो माइनस है, इधर माइनस बी तो फिर इधर बी रहना पड़ेगा, इधर अगर सी तो इधर माइनस सी, मतलब इसका अपोजिट उधर होना चाहिए, चाहे इधर माइनस हो चाहे उधर माइनस हो, चलेगा। ठीक है बेटा, समझ रहे हो? तो वो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। वेरी सिंपल, यानी इसको जब चेंज करके लिखा तो ये दोनों बराबर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट को जब मैंने तोड़ा तो जरा देखना, बहुत मज़ेदार कहानी निकली। क्या निकली कि इवन ऑर्डर यानी 2 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 4, 6 क्रॉस 6, 8 क्रॉस 8, ऐसी कंडीशन में जो डेल का आंसर आता है वो ऑलवेज फुल स्क्वायर आता है बेटा। ठीक, मैंने एक एग्जांपल लिया 0 0 a माइनस a, ये क्या है बेटा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन किस ऑर्डर की? इवन ऑर्डर की। तो इवन ऑर्डर में डेल का आंसर ऑलवेज फुल स्क्वायर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ये भी लेते हैं, सॉल्व करते हैं 0 0 0 0 4 का, करेक्ट, तो a b c d e f, सेम इधर माइनस है ना, जैसे ये 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, माइनस भी, करेक्ट। नेक्स्ट ये 3 2 है तो 2 3 ये होना चाहिए, माइनस डी, करेक्ट। नेक्स्ट ये है 1 4 तो ये 4 1 होना चाहिए, माइनस सी, करेक्ट। नेक्स्ट बी, सॉरी नेक्स्ट ये क्या है 4 2, तो 2 4 कहाँ है बेटा? ये रहा, समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट ये 4 3 है तो 3 4 कहाँ है? ये रहा, माइनस एफ। समझ रहे हैं? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फुल स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, और ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। नेक्स्ट बेटा, डेल जब अपन फाइंड आउट कर रहे हैं किस में? ऑड ऑर्डर में, तो उसका आंसर ऑलवेज जीरो आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये आपके सामने 3 क्रॉस 3 यानी ऑड ऑर्डर का डिटरमिनेंट, स्क्यू सिमेट्रिक वाला डिटरमिनेंट अगर लिया तो उसको सॉल्व करेंगे, आंसर ऑलवेज जीरो आएगा, चाहे तो सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक।